हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ यूजीसी नेट के 2023 का जो जून शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था उसका मैं फुल एनालिसिस फुल पेपर का करवाऊंगी। अगर टाइम शॉर्ट ना पड़े तो देखते हैं कितना टाइम लगता है फुल पेपर करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अभी क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करूँगी जो कि 51 से स्टार्ट होता है। और इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, मैं इससे पहले भी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ठीक है। पेपर 2 जो पॉलिटिकल साइंस है उसका मैं वीडियो करती हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस का ये 2023 जून शिफ्ट 1 आप लोग देख रहे होंगे। और इससे पहले मैं 2024 2012 ऐसे करके बहुत सारे पेपर्स मैं करवा चुकी हूँ एनालिसिस। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाके यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो वीडियो। एंड स्लेट का भी, नॉर्थ ईस्ट स्लेट एंड डब्ल्यूबी स्लेट का भी मैं जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है एंड पेपर 1 का भी मैं एनालिसिस करवा चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो। सो आइए इस वीडियो को देख लेते हैं क्वेश्चंस को। So who among the following said the concept of citizenship has gone out of fashion among political thinker? यहाँ पे मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके रख दिया है, अंडरलाइन करके, वैन गुनस्टरेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। Who among the following dismissed the idea of natural rights as rhetorical nonsense? जेरेमी बेंथम। सो यहाँ पे मैं ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगी वरना वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। क्या होता है कि एग्जाम अभी आ रहा है, सो एग्जाम से पहले हम लोग को बहुत कैंडिडेट को ऐसा होता है, मेरा भी ऐसा होता था कि शॉर्ट ज़्यादा एनालिसिस, ज़्यादा डीप एनालिसिस करने का अभी टाइम नहीं है। बस आंसर चाहिए, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, हमको जानना है। बस रिवाइज टाइप ऑफ हम लोग का अभी चाहिए। तो इसलिए मैं एक वीडियो में ही पूरा होल 100 क्वेश्चन कवर करने का ट्राई करूंगी। सो ज़्यादा एनालिसिस नहीं, जिसमें ज़्यादा एनालिसिस होगा मैं साइड पर लिख दूंगी या फिर बोल दूंगी। सो अमंग द फॉलोइंग डिसमिस द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स एज रेटोरिकल नॉनसेंस, जेरेमी बेंथम। एंड थर्ड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ यूनिवर्सल सिस्टरहुड, ये है ब्लैक फेमिनिस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु अमंग द फॉलोइंग सेड पॉलिटिकल इक्वालिटी therefore is never real unless it is accompanied by virtual economic equality, political power। so ये बोला था हेरोल्ड ज़ेलेस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं द टर्म वॉर ऑफ मैनूवर एंड वॉर ऑफ पोजीशन इज एसोसिएटेड विथ, ये है एंटोनियो ग्राम्सी के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विथ व्हिच बुक द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड द लॉ इज द कमांड ऑफ दैट पर्सन हुज परसेप्ट कंटेन्स इन द रीजन ऑफ ओबीडियंस, ये है डी कीव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु अमंग द फॉलोइंग क्लेम दैट द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स वाज नो लॉन्गर देन हिमसेल्फ, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं हु सेड दैट इट इज बेटर टू सफर रॉन्ग देन डू रॉन्ग, करेक्ट आंसर हो जाएगा हैना आरेंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज फाउंडर ऑफ नालंदा कॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, कनाडा, सुवंदा एजे सुगाना सिरी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था हु सेड द फंक्शन ऑफ साइंस इज टू डिस्क्राइब एंड दैट ऑफ फिलोसफी इज टू एक्सप्लेन, देयरफॉर फिलोसफी इज कॉल्ड द साइंस ऑफ साइंस, करेक्ट ऑप्शन है एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गांधी व्हिच वन इज ट्रू। सो गांधी के ये तो कुछ ऑप्शन 1 जो है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड मीन्स, नहीं हो सकता है। एंड जस्टिफाइज द मीन्स, नहीं। मीन्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, नो। एंड्स एंड मीन्स आर इंटर रिलेटेड, गांधी ने ये बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सावरकर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा इन द ईयर 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब 12 टाइप ऑफ कोलोनियलिज्म, नैन्सी शूमेकर। 12 टाइप ऑफ कोलोनियलिज्म के बारे में देख लीजिएगा क्या क्या है 12 टाइप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोनियलिज्म गिवन बाय नैन्सी शूमेकर। देखिए 2 क्वेश्चन नैन्सी शूमेकर से। सो कल्चरल कोलोनियलिज्म इसके बारे में इसने नहीं बताया था। अदर 3 जो एक्सट्रैक्टिव कोलोनियलिज्म, ट्रेड एंड लीगल कोलोनियलिज्म के बारे में नैन्सी शूमेकर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द व्यू दैट द ग्लोबलाइजेशन इज ट्रांसफॉर्मेशनलिज्म, डेविड हेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु गेव द आइडिया ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज एन एजेंट स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेजिंग कंसेंसस इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट डिबेट्स रिलेट्स टू चाइनास मॉडल ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑब्जर्व्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेहरूवियनिज्म, मिलिटेंट नेहरूवियनिज्म, क्लासिकल नेहरूवियनिज्म एंड पोस्ट कोल्ड वॉर नेहरूवियनिज्म, करेक्ट ऑप्शन इज स्टीफन कोहेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिलेटेड विथ एडवेंट ऑफ द जियोनिस्ट मूवमेंट एंड जियोनिस्ट कांग्रेस, करेक्ट ऑप्शन है थियोडोर हर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ व्हाई इज देयर नो इंटरनेशनल थ्योरी, करेक्ट ऑप्शन है मार्टिन विट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज और प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय इंडिया टू लिंक इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज, ओके, करेक्ट ऑप्शन है सागर पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग हुज गवर्नमेंट द लुक ईस्ट पॉलिसी वाज एडॉप्टेड, करेक्ट ऑप्शन नरसिम्हा राव, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी आया था 1992 में। देन व्हेन ओपन स्काईज एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए वाज साइंड, 2005। इंडिया एंड यूएसए के बीच में बहुत सारे मिलिट्री एग्रीमेंट्स वगैरह हुई है, सो इसके बारे में देख लीजिए कि क्या क्या एग्रीमेंट हुई है, बेका, ठीक है, कॉमकासा, सिस्मोआ, ये सब। हैंडरसन ब्रूक्स रिपोर्ट is related to which of the following, correct option है 1962 Sino-Indian War। Next option, who said that national program cannot be fixed according to ideology and if people want it let them elect astrologers to govern the country and if they believe in astrology out of ignorance let us combat it, correct option है Jawaharlal Nehru। Next question, who called Nehru, Patel, Prasad and Azad as an oligarchy within Constituent Assembly, correct option Granville Austin। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाउ मेनी मिनिमम मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर रिक्वायर्ड टू मूव ए मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ ए जज, करेक्ट ऑप्शन है 50 मेंबर्स इज नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच of the following pairs is incorrect regarding the special power of the governors of various states, correct option है तेलंगाना सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर रायलसीमा रीजन, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। सो करेक्ट कौन कौन सा है जो कि स्पेशल पावर ऑफ द गवर्नर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स पे लगता है, महाराष्ट्र में जो कि है सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर द विदर्भ एंड माराठावाड़ा, इसमें आसाम में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट, देन मणिपुर में रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल एरियाज इन द स्टेट्स, ये सब है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु रेफर्स टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 एज ए टिपिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राहुल मुखर्जी। Next question, Dr. B.R. Ambedkar was a member of which of the following committees which was also called as Indian Franchise Committee, correct option है लोथियन कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं who amongst these said concerning caste in India every society gets encumbered with what is trivial with deadwood from the past and with what is positively perverse, correct option है जॉन डेवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं संवादिनी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, संवादिनी दलित फेमिनिस्ट लिटरेरी मूवमेंट, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, करेक्ट यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हैव एट्रीब्यूट्स लाइक रॉ ब्यूरोक्रेटिक पावर, इंटरनलाइजेशन एंड कंसेंट्रेशन, दिस इज रियली इनकरेक्ट। So next question देख लेते हैं two important institutions that contributed significantly to the development of administrative theory and practice are, correct option markets and families। next question देख लेते हैं according to Sister I. Barnard in organization the accomplishment of a common purpose through the persons contributing towards it can be achieved only through communication। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं which of the following association or group has lashed out at Maoism and branded the Hawthorne researchers as cow sociologists, correct option United Auto Workers in USA। Next question, when is the International Day for Universal Access to Information celebrated, correct option 28 September। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट भागीदारी अप्रोच टू डेवलपमेंट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इट इज सिमिलर टू द traditional model of local self-governance. This is not true. Okay, others are true, which are it is an initiative of the government of Delhi, Bhagidari approach. Then it includes water management and rainwater harvesting, and another one is it is implemented with participation of civil society, Bhagidari approach. Next question, which of the following are not the formal mode of people's participation in administration? Correct option हो जाएगा revolution. मैं ऐसे करके
ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग कहीं भी ट्रेवल भी कर रहे हो एग्जाम के पहले भी तो भी आप लोग मतलब जस्ट हेडफोन लगा के आप लोग सुन सकते हो. ओके, सो ऐसे करके बना रही हो. सो लिंडल आरविक हैज आइडेंटिफाइड 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ दोज 8? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन इज नॉट पार्ट ऑफ दैट 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गिवन बाय लिंडल आरविक. एंड अदर्स आर करेक्ट, दैट इज कोरेस्पॉन्डेंस, स्पैन ऑफ कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, दीज आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. The functions of state according to individualism are the protection of state against foreign aggression. So the protection of property, protection of individual against epidemics, protections of the individual's life, these are correct. And E वाला जो option है ये correct नहीं है. Next question पे बढ़ते हैं. Rousseau in his book Discourse on Origin of Inequality drew distinction between two types of inequality. Which are these? Natural inequality and conventional inequality. Next question. Which of the following figures are related to normative tradition of political theory? Correct option Bertrand de Jouvenel, then Eric Voegelin, and another is Vives Simon. Next question देख लेते हैं. Consider the following regarding generations of human rights. Which are correct? The first generation focused on civil and political rights. True. Then D वाला option is true, which is the second generation focused on economic, social and cultural rights. True. And the third generation focused on collective rights. Next question पर बढ़ते हैं. Which of the following concepts are associated with John Rawls? Correct option veil of ignorance, and then primary social goods and pure procedural justice. These are correct about John Rawls. Next question. Which among the following is the role of representative according to John Walke? So trustee deputy role, facilitator neutral role, and district, state or country role. These are true. Next question देख लेते हैं. Which of the following are not related to Jayaprakash Narayan? Parliament of Religion is not related to Jayaprakash Narayan. Ganesh Utsav not. Suddhi Andolan not related to Jayaprakash Narayan. Only Total Revolution is related with Jayaprakash Narayan. Next question देख लेते हैं. Which of the following are correct? So यहाँ पे 3 ऑप्शन करेक्ट है. जो ऑप्शन करेक्ट है वो मैं बता देती हूँ. In 1887 Ramabai published the High Caste Hindu Women. Ramabai published newsletter titled Mukti Prayer Bill. In 1919 Ramabai was awarded the Kesar-e-Hind Medal. And जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट नहीं है. जो है The Cry of Indian Woman was written originally in English by Ramabai. No, not English. It was in Marathi. Okay. So next question देख लेते हैं. Tilak's understanding about the word Swarajya was a moral necessity. Through it is dharma, a duty. Through C वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है. एंड डी ऑप्शन करेक्ट है जो कि है इट मीन्स सेल्फ कंट्रोल एंड इनर स्पिरिचुअल फ्रीडम. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Who among the following statements are correct regarding post behavioralism? यहाँ पे 3 ऑप्शन करेक्ट है. A, B, C पढ़ लेते हैं. ए ऑप्शन है सब्सटेंस मस्ट कम बिफोर एनी कंसिडरेशन. बी सोशल सेंस शुड बी इट्स मोटो. सी इट प्लीज फॉर द पोलिटिसाइजेशन of the professions. These 3 are correct regarding post behavioralism. Next question देख लेते हैं. Which among the following are the crises in political development described by Lucian Pye? Identity crisis, legitimization crisis and penetration crisis. Welfare crisis नहीं है. यहाँ पे 6 crisis के बारे में Lucian Pye ने बोला था वैसे. So next question देख लेते हैं. 3-part typology of the theories of globalization developed by Held and M.C. Grew include the following: hyper globalist, then skeptic and transformationalist. Okay. Next question देख लेते हैं. Which of the following are correct regarding neo-realism in international politics? वो internationalist anarchy necessarily tends towards tension, conflicts and possibility of war. True. International anarchy results in a system of self-help. True. Conflict is encouraged by the fact that states are primarily concerned about maintaining their position relative to other states. True. Next question देख लेते हैं. The governor is entrusted with pardoning powers which include the power to. All of these are correct. Suspend the sentence, commute the sentence, grant remission of punishment and grant pardon. All are correct.
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर डिक्लेयर्ड एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो यहाँ पे ऑप्शन डी को छोड़ के ऑल आर करेक्ट पढ़ लेते हैं. राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग थ्रू अंडर आर्टिकल 21, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट टू लाइवलीहुड एंड राइट टू रेप्यूटेशन. ऑल दीज आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. Which amongst these resolutions were not concerned with minority rights? So यहाँ पे 3 करेक्ट नहीं है, ओनली 1 करेक्ट है. पढ़ लेते हैं. कराची रिजोल्यूशन 1931 नॉट कंसर्न विथ माइनॉरिटी राइट्स. देन मुस्लिम वुमेन जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट और बिल 1986, ये भी माइनॉरिटी राइट से कनेक्टेड नहीं है. आप लोगों को लग सकता है. एंड ट्रिपल तलाक बिल जो 2018 में आई है, ये भी कनेक्टेड नहीं है, कंसर्न नहीं है विथ माइनॉरिटी राइट्स. ठीक है, ओनली नेहरूज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट 1928 ये कनेक्टेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर मेड बाय राहुल मुखर्जी इन हिज बुक पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स इन इंडिया? C and D only. Ideational changes of 1980s were important to understand globalization of economy in 1991. State-driven nationalization demand a powerful state. These two are correct. Next question. Which of the following is are correct about Rani Gaidinlu? So यहाँ पे is are correct about Rani Gaidinlu के बारे में बोला गया हुआ है. So she belonged to Rongmei tribe. She was associated with Hereka movement, not Hebeka movement. Okay, she praised Gandhian principles. She used guerrilla warfare against British. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द जॉब सेटिस्फेक्शन अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हार्सबर्ग? 3 अचीवमेंट, रिकॉग्निशन एंड वर्क इटसेल्फ. अकॉर्डिंग टू हार्सबर्ग, दीज आर जॉब satisfaction determinants. Next question. According to Peter Drucker, which of the following are the sins which contribute to non-performance? So यहाँ पे dogmatism, having lofty objectives and attempting to do several things. These are sins contributed to non-performance according to Peter Drucker. Next question देख लेते हैं. Which of the following are included in Prime Minister Modi's vision of developed India as Panchpran? यहाँ पे B and D only correct. Goal of developed India and unity and sense of duty. Next question देख लेते हैं. Which of the following are the tools of executive control over administration? Civil Service Code, staff agencies, budget, ordinances. These 4 are executive control over administration. Next question देख लेते हैं. Which of the following statement is are correct regarding accountability and control over administration? So all 3 are correct. Administrative accountability may refer to the legal and hierarchical locus of responsibility. B option, administrative responsibility has ethical and normative connotations. And option C, administrative responsibility implies that the public officials will adhere to the explicit and implicit values of proper administration and policy. All are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म. ओके, सो यहाँ पे ABC करेक्ट पढ़ लेते हैं. देयर आर डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म. ओके, स्टेटमेंट. देयर आर डिफरेंसेस नॉट ओनली बिटवीन मैन एंड वुमेन बट ऑल्सो बिटवीन वुमेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Option B, factors such as culture, ethnicity and geographic location are important for understanding marginalization of women. Option C, post-colonial feminism situates historical knowledge of the colonialism with regard to cultural, economic and political operation. These 3 are correct. Next question देख लेते हैं. Which of the following statements are correct about G20? So यहाँ पे BCD are correct. The group includes almost all 20 leading economies of the world. G20. G20 operates as an informal forum to promote dialogue between finances ministers, central banks and heads of governments, and it represents the emergence of a new institutional world order. So यहाँ पे जो बोला गया हुआ है, it has 20 sovereign nations only as its members, not 20 sovereign nation, 19 nations. and अभी तो और ऐड हो गया है, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा.
नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्स एंड आर्टिकल एंड ऑथर को मैच करना है। यहाँ पे मैंने मैच करके रख दिया है, पढ़ लेते हैं। सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास रिटन बाय रेमोंड आरन, द पावर एलीट रिटन बाय शी राइट मिल्स, द मैनेजरियल रिवोल्यूशन रिटन बाय जेम्स बर्नहम एंड द रूलिंग क्लास बाय गैटिनो मॉस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट्स एंड थिंकर्स के ऊपर है। कंसेप्ट्स है द सॉवरेनिटी ऑफ रीजन अमाउंट्स टू एन आर्टिकल ऑफ फेट फॉर हेगेल। Thinkers MC Donald. Next, the rational is real and the real is the rational Hegel. Men as well as women do not need political rights in order that they may govern, but in order that they may not be misgoverned. J.S. Mill. And the principle of utility can be criticized for being uninspiring. Absenstein. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है लीस्ट वन में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का नाम है एंड लीस्ट टू में उन लोगों का जो थॉट है उन लोगों के बारे में मैच करना है हम लोग को, जो कि क्वेश्चन ड्रॉप हो गई थी। यहाँ पे औरोबिंदो, जियावारानी, कबीर एंड सावरकर के बारे में दिया जा चुकी है। सो यहाँ पे कबीर को तो हम लोग मैच कर लेंगे बानी के साथ, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। कबीर को मैच कर लेंगे बानी के साथ। जियावारानी हो जाएगा तारीखी फिरोज शाही, देन सावरकर हो जाएगा हिंदुत्व के साथ एंड औरोबिंदो हो जाएगा कल्चरल नेशनलिज्म के साथ। सो A4 देन बी का 3 दिया हुआ है जो कि नहीं है, इसलिए ऑप्शन ड्रॉप हो गई थी। ओके, सो ये होगा करेक्ट आंसर, जो कि है औरोबिंदो कल्चरल नेशनलिज्म, जियावारानी तारीखी फिरोज शाही एंड बाकी तो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स एंड थिंकर्स अगेन द थ्योरी ऑफ द मासेस, जो कि मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑर्टेगा वाई गैसेट। मैनेजरियल रिवोल्यूशन जो कि है बार्नहम का। मास माइंड जो कि है मिचेल्स का एंड रूल ऑफ एंटीसिपेटेड रिएक्शन कार्ल जे फ्रेडरिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। समिट एंड सिटी को हम लोग को मैच करना है। कोप 27 शाम एल शेख, 19th एशियन समिट फेनोम पने, 31st अरब लीग समिट अल्जियर्स, 7th ब्रिक समिट उफा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एनर्जी कंपनी एंड होस्ट कंट्री, टोटल एनर्जी कंपनी के नेम है ये, यहाँ पे एनर्जी कंपनी एंड यहाँ पे होस्ट कंट्री। टोटल हो जाएगा फ्रांस के साथ मैच, पेट्रोनास हो जाएगा मलेशिया के साथ मैच, सीनोपेक हो जाएगा चाइना के साथ एंड आरामको हो जाएगा सऊदी अरबिया। ठीक है, सीनोपेक को आप लोग चाइना के साथ सीन वर्ड से स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए चाइना ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पे है अगेन स्कॉलर्स एंड थिंकर्स एंड उन लोगों का कॉन्सेप्ट के बारे में दिया जा चुकी है। मॉरिस जोन्स मैच हो जाएगा बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बहुत फेमस है। पॉल एप्लीबी ये मैच हो जाएगा एक्सट्रीमली फेडरल बार्गेनिंग। आइवोर जेनिंग मैच हो जाएगा फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ग्रैनविल ऑस्टिन हो जाएगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बहुत ही फेमस है सभी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। लेबल डैश एंड कोड ऑफ कंडक्ट, रेड बस्टर, ओके, जो कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं ये। रेड बस्टर जो कि 1 के साथ मैच हो जाएगा वन हु डज टू मच ऑफ वर्क। सेसलर मैच हो जाएगा वन हु डज टू लिटिल वर्क। देन स्क्वेलर मैच हो जाएगा वन हु कंप्लेनिंग अबाउट क्लर्क टू सुपरवाइजर। देन एंड इंस्पेक्टर मैच हो जाएगा हु मेंटेन सोशल डिस्टेंस और एक्ट ऑफिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक्स एंड आर्टिकल एंड ऑथर के नाम। पॉलिटिकल साइंस ए फिलोसॉफिकल एनालिसिस, V.V. डाइक। पॉलिटिकल साइंस एंड द थ्योरी ऑफ एक्शन, जॉन जी गुनेल। द अमेरिकन साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, बार्नार्ड क्रीक एंड सेगमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूलाव। कभी कभार ये क्वेश्चंस मतलब बहुत सी टफ जैसा भी लगता है कि क्या आ गया है, याद नहीं कर पाते हैं। बुक्स में ऐसा होता है, आप लोगों को मतलब अलग से बुक्स बार बार वो लोग देते रहेंगे NTA। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स एंड ऑथर्स। फ्रेगमेंटेशन इन द कोalition डोमिनेंट इंटरेस्ट, प्रणब वर्धन। सेकेंड, डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, सुब्रता मित्र एंड जीवांटस कॉटली। पार्टीज ऑफ प्रेशर, रजनी कोठारी एंड एथनिक पार्टीज, कंचन चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अरेंज इन बुक्स इन सीक्वेंस, सो जो लेवियाथन ये फर्स्ट में आएगा हॉब्स का। देन आएगा 2 treatises ऑन सिविल गवर्नमेंट। देन आ जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लास्ट में आ जाएगा प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो प्री टेक ऑफ स्टेज फर्स्ट, देन आ जाएगा टेक ऑफ स्टेज, देन एज ऑफ मैच्योरिटी, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन. आते रहते हैं ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस. सो ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट फर्स्ट, देन ऑपरेशन रेस्टोर होप, then operation turquoise, then operation allied forces. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज एज पर देयर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ये 2022 रिपोर्ट का हिसाब से है, सो ऐसे ही देख लेते हैं. लेटेस्ट का आप लोग देख के रहिएगा, ठीक है, 2025 का देख के रहिएगा. सो बहरीन फर्स्ट आता है, मॉरिशस, देन चाइना, देन ब्राज़ील एंड लास्ट में इंडिया आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग. सो गोलकनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस फर्स्ट, देन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस सेकेंड, देन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑलमोस्ट इन 1980s. देन आ जाएगा यहाँ पे मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन देयर सीक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो फर्स्ट में आ जाएगा टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, देन टू सिक्योर द राइट टू वर्क, उसके बाद टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एंड टू सिक्योर ए लिविंग वेज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लास्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, what is the correct chronological sequence of the below? Choose the right answer from the quotes. A फर्स्ट आ जाएगा जॉन पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल लॉ. कौन सा कमिटी फर्स्ट में बना था? सो उसके बाद आ जाएगा तारकुंडे कमिटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उसके बाद गोस्वामी कमिटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड लास्ट में इलेक्शन कमीशन कैंपेन अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मेंशन्ड बाय निकोलस हेनरी. सो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी फर्स्ट, देन प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एंड देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस एज अकॉर्डिंग टू मास्लोज स्केल ऑफ नीड हायरार्की. सो फर्स्ट आ जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी नीड्स, देन बिलोंगिंग नीड्स, देन एस्टीम नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे हायर नीड्स है, सो ये एकदम लास्ट में आ जाएगा. उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ईयर. फर्स्ट आ जाएगा सखी समिति, वुमेन्स कमिटी के बारे में है ये, देन वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, देन नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया, देन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेटमेंट है टू, बोथ आर करेक्ट है, पढ़ लेते हैं. स्टेटमेंट 1, treatise of Locke is a gun with 2 barrels, one of which is directed against Filmer and other against Hobbes. True. Statement 2, it is true that Locke fully realized that for the full establishment of his new theory of state and obligation, he must refute both Filmer and Hobbes. Both are true. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी एंड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इज कंप्लीमेंटरी टू ईच अदर because the source of sovereignty is the people and thus every adult should be given the right to vote. Both are true and linked. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1, द इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव इज टू defend the country's borders as defined by law and enshrined in the constitution. Statement 2, India's national security objective is pursuing security and strategic dialogues with major powers and key partners. Both are true. Next question देख लेते हैं, assertion region based. Assertion है, the assumptions of theory Y is that integration of behavior is the key process in management. Region Theory Y results in the creation of conditions conducive for the members to achieve their own goals by directing their efforts towards the success of the enterprise. Both are true and linked. And the last question देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आ जाएगा comprehension.
ये लास्ट वाला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। सोशल एक्शन एंड सोशल रिफॉर्म्स बोथ हैव नॉर्मेटिव एंड्स, ट्रू है। एंड स्टेटमेंट 2, सोशल रिफॉर्म इज ओनली वन फील्ड ऑफ सोशल एक्शन, द स्कोप ऑफ सोशल एक्शन इज मच वाइडर, बोथ आर ट्रू। सो थैंक यू फॉर दिस। आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। एंड मैंने इसके पहले भी बहुत सारे नेट एंड स्लेट के पेपर का करवा चुकी हूँ। ज़्यादा एनालिसिस वाला मैंने किया नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम आ रही है अभी, 1 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को मतलब शॉर्ट आंसर चाहिए